नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, वो क्वेश्चन है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹300 गेन द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सर्टेन टाइम कैलकुलेट द टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड हमने बताना है, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया कि 300 रुपए गेन करता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए पे 600 हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपीज है। कहता है 600 रुपीज पे हमें जो ये सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 300 रुपया। देखो एस आई कितना पड़ रहा है? 300 रुपया। तो भाई ये एस आई है, तो ये 600 का कितने परसेंट है पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो इसकी मैंने परसेंटेज निकाली तो मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड करा, 5 के 30 मतलब 50, मतलब टोटल कितने परसेंट हो गया? ये 50% हो गया। ब्याज इसको कितना पड़ा है? टोटल 50% पड़ा है। और ये कह रहा है कि 10% जो है वो हर साल पड़ता है। अगर 10% हर साल पड़ता है तो मैं इस परसेंटेज को, टोटल परसेंटेज को जो आई मेरे पास, उसको डिवाइड कर दूंगा 10% से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 साल। कितना टाइम लगा होगा इसको? 5 साल लगे होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 एट 5% पर एनम इन 219 डेज। देखो यहाँ पर डेज में आ गया, तो इसमें हमने क्या करना है? तो प्रिंसिपल तो हमारा 1000 रुपीज है, ये लिख लिया। इनटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फ्रैक्शन में ले आए, मतलब यहाँ से हमने जो है परसेंटेज को हटा के नीचे 100 कर दिया। इनटू डेज हमारे पास दिए हैं 219। 219 अगर हमारे पास डेज दिए हैं तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 365 करना पड़ेगा। 365 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पर एनम बोला इसने, पर एनम बोला, पर डे बोला होता फिर हम कुछ नहीं करते, है ना। पर एनम बोला तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 से मैंने काटना शुरू करा तो 7 5 35, और 35 तो 2 5 5 25, हमारे पास कितना आ गया? 75 आ गया। 7 5 35 और 5 या 15, सॉरी 3 आया, 5 या 15, यहाँ पर आ गया 3 आ गया। अब 3 से मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास ये डिवाइड हो गया, 3 से चला गया क्योंकि 73 3 219 होते हैं। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा 10 को, मेरे पास आ गया 30। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 30। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो भाई कितना ब्याज बना? 30 रुपीज बना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम विल अमाउंट 9900 2 ईयर 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो यह सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% ब्याज है 2 साल के लिए, 5 को 2 से गुणा कर दो, कितना ब्याज हो गया? 10% हो गया। कहता है कि वट सम, वो रकम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बिल अमाउंट 9900, कि जो अमाउंट है 900 बन गया 2 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। 2 साल टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा है इसको? 10% पड़ा है। इसका मतलब मैंने आपको पहले बोला था कि प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर है नहीं, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में 100% होता है, इतना हमें पता है। प्लस इसमें क्या हुआ है कि 10% जो है वो एस आई जो पड़ा है, सिंपल इंटरेस्ट जो पड़ा है वो कितना पड़ा है? वो पड़ा है 10%। तो प्लस 10% भी होगा, फिर वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट कितना बना है ये? 9900। अमाउंट है कितना हमारे पास? 9900। तो इन दोनों परसेंटेज को प्लस करेंगे तो ये कितने परसेंट के बराबर हो गया? 110% के बराबर हो गया। 9900 जो है वो किसके बराबर है? 110% के बराबर है। तो भाई हम पता कर लेंगे ना कि 9900 जो है वो किस रकम का 10% है। तो 10% नीचे आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, हमारे पास कितना बच गया? 99,000। तो हमारा जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल क्या, वो हमारे पास प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल था हमारे पास 99,000। सो एक मिनट एक मिनट, हमने कुछ गलत कर दिया?
कहता what sum will amount to be 99,900 इन रुपीज। ये 110% है, 110%, यहाँ 10% ले रहे हैं ना, सॉरी 110%। यहाँ पर हम जो है इसको डिवाइड, इसको भूल जाओ, ठीक है। अ, यहाँ पर ये जो है वो हमने गलत कर दिया, दोबारा से इसको करके देखते हैं। ये 10% जो है वो हमारा ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट पड़ा 10%, टोटल बना था 110%। गलती से मैंने क्या करा है, वहां पर जो है ये तो लिया ही। 9900 जो है वो किस रकम का 110% है, ना कि 10%, 110% है इंटू 100। तो जीरो से हमारी जीरो कट गई, 11 आ गया, 11 से 900 बच गया यहाँ पर कट करने के बाद। तो हमारे पास कितना आ गया, 9000 आ गया। तो जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आ गया, 9000 होगा। सॉरी पहले गलती लगी थी तो इसको करेक्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ₹300 बिकम ₹420। कहता 300 रुपए जो है वो 420 बन जाते हैं 2 सालों में। कितने सालों में, 2 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। व्हाट विल बी 620 अमाउंट टू थ्री 3.5 years, the rate being the same both the cases। कहता रेट ऑफ परसेंट जो है वो दोनों सेम होंगे, तो आपने बताना है कि 620 जो है वो कितना अमाउंट बन जाएगा 3.5 सालों में। देखो भाई, यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल की बात कर रहा है, तो 300 बन जाता है, 300 जो है देखो 420 बन जाता है, 420 में से 300 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, इंटरेस्ट कितना पड़ा है, 120 पड़ा है। इंटरेस्ट कितना पड़ा है, 120, 2 सालों में पड़ा है ना, 2 से डिवाइड, कितना आ गया, 60 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो 60 रुपए कितने परसेंट है, किसका, 300 का, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है, 300 है ना। तो हम देख लेंगे कि 60 जो है वो 300 का कितने परसेंट है। अगर हमने देखा तो हमें पता चला कि 20% है। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना पड़ रहा है, 20% पड़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% हो गया। अब अगर 20% से हिसाब से देखें तो 620 रुपए, कहता 620 रुपीज। देखो यहाँ पर दो चीजें दी हैं, 20% तो हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब कहता 620 रुपए जो है वो अमाउंट बन जाता है 3 सालों में। कितने, देखो 20% के हिसाब से अगर हम 3.5 सालों को कैलकुलेट करें, 3.5 सालों को कैलकुलेट करूं, तो हर साल जो है वो कितने इंटरेस्ट पड़ रहा है, 20% तो पड़ ही रहा है। तो 3 सालों में पहले 20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 60% हो गया। ये बात समझ में आई। एक साल में 20% पड़ रहा था, 3 सालों का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 60%। हाफ ईयर और है, तो हाफ ईयर का कितना पड़ेगा भाई, 10% पड़ेगा, क्योंकि 20% पूरे साल का पड़ रहा है, तो आधे साल का कितना पड़ेगा, 10%। 10% इसको ऐड कर लो, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 70% हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट पड़ना है वो कितना पड़ना है, 70%। तो हम इसका निकाल लेंगे 620 का 70% कितना है, या 70% निकाल लो, या आप ऐसा कर सकते हो सीधा 170% निकाल सकते हो। सीधा क्या कर सकते हो आप, 170% पर 70% निकाल लो, आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। 70% हम क्या करेंगे, निकाल लिया इसका, तो जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। इसका मतलब ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। बच गया हमारे पास कितना, एक, 7 के 42, एक 43। तो कितने आ गए, 434 रुपए। भाई 434 रुपए जो है ना वो इंटरेस्ट पड़ा है, 434 जो है वो इंटरेस्ट पड़ा है। अगर 434 इंटरेस्ट है तो प्लस हम कर लेंगे 620 को, तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमसे पूछा है। अमाउंट हुआ 4, और ये हो गया 5, और ये होगा 1054। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 1054 रुपये आ गए। तो 1054 रुपये यहाँ विद 20%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 1326। देखो कहता है कि सम ऑफ मनी जो है 1326 रुपए बन जाती है इन 6 years एट 5%
पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 1326 रुपये बनती है 6 सालों में। कितने सालों में बनती है? 6 सालों में। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। भाई अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बन रही है तो कहता है इन व्हाट टाइम बिल अमाउंट 1530। तो कहता है 1530 जो है वो कितने टाइम में बन जाएगी। भाई इस बात को समझो पहले, ठीक है? क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ईयर को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना पड़ा है 6 सालों में? 30% पड़ा है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30%। मतलब ये रकम कितनी है? ये रकम हैगी 130%। क्योंकि प्रिंसिपल तो अपने आप में आपको पता ही है कि प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में वो 100% होता है। तो 30% तो इसको इंटरेस्ट मिला है 3 सालों में। 30% क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है 3 सालों में। तो हमसे अब ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ये रकम जो है वो अमाउंट कितने सालों में बनेगी। अब अमाउंट हमने निकालना है कि कितने सालों में ये बनेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करो आप, पहले प्रिंसिपल तो निकाल लो। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा कि 1326 जो है वो किस रकम का 130% है, ऐसे निकलेगा ना, इंटू 100। भाई यहाँ से जीरो कट गई, 13 1 जा 13, टू जाता नहीं है, लग गई जीरो, 13 2 जा 76। ये हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 1020। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल इतना है तो कहता बनाना कितना है इंटरेस्ट, रकम कितनी बनानी है? 1530 बनानी है। तो भाई प्रिंसिपल को 1530 में माइनस कर दो एक बार, हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना चाहिए इंटरेस्ट के रूप में। तो भाई ये चाहिए हमें जीरो, एक आ गया 510 रुपये। मतलब 510 रुपये कमाने हैं किसके ऊपर? 510 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा अगर 1530 रकम बनानी है। किसके ऊपर से पड़ेगा? 1000। प्रिंसिपल कितना? 1020%, 1020 पे। तो ये कितने परसेंट बन गया इसका? अगर हम परसेंटेज का हिसाब लगाएं तो भाई ये परसेंटेज तो बन गया हमारे पास, जीरो से जीरो का पूंजा दूने यहाँ पर 2 आ जाएगा, पूंजा दूने 102, और यहाँ 20 आ जाएगा। तो 2 से ये फिर कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 510। कितने परसेंट है? कहीं मैंने गलती कर दी है क्या? एक मिनट, इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 510 जो है वो 1020 का कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? जीरो से अगर जीरो काट दें तो हमारे पास ये 50% होगा। दो से यहाँ पे चला जाएगा, तो जब दो यहाँ पर नीचे दो आ गया तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो ये मतलब कितने परसेंट हो गया? 50% हो गया। ये हमारे पास जो है वो 50% आ गया। मतलब कहने का ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना पड़ेगा? 50% पड़ेगा। अगर 50% पड़ेगा रेट ऑफ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कितना मिल रहा है? 510 मिल रहा है। देखो टोटल जो पैसे मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं? 510। किसके ऊपर? 1020 के ऊपर। 1020 के ऊपर 510 मिल रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? एक 50% हो गया। हर साल कितना मिलना है इसको? 5% मिलना है। तो 5% से जब मैंने डिवाइड करा 50% को, तो मेरे पास कितना आ गया? एक, कितने साल आगे? साल आ जाएंगे हमारे पास 10 साल। कितने आगे? 10 साल। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये अमाउंट बनेगा कितने सालों में बनेगा? 10 साल लगेंगे इस अमाउंट को बनने के लिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये थोड़े यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कहते हैं सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 1760 इन 2 years एंड रुपीज 2000 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट। जहां पर सम तो लिखा नहीं, तो चलो फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा। ये सम ऑफ मनी अमाउंट, देखो अमाउंट बन जाती है 1760 2 सालों में, एंड 2000 बन जाती है 5 सालों में। मतलब अगले 3 सालों में वो कितनी बढ़ जाती है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? अगले 3 सालों में वो कितनी बढ़ जाती है। यहाँ से हम पहले समझ लेते हैं। 2 सालों में वो बनती है 1760। हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, कितनी बड़ी हमें नहीं पता, लेकिन
यहाँ से आगे कितनी बढ़ती है, यहाँ से आगे इसको लग जाते हैं 3 साल, और 3 सालों में वो कितनी हो जाती है, 2,000 रुपया बन जाती है। कितनी बन जाती है, 2,000 रुपया बन जाती है। ठीक है। जब इसका गैप हम देखेंगे कि इन दोनों रकमों में कितने का गैप है, तो 2,000 में से हम क्या करेंगे, 1760 माइनस कर देंगे। 1760 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके हमारे पास कितना आया, जीरो में से जीरो चले गई, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, 9 में से 7 चले गए, 2 बच गए, 240 आ गया। मतलब 240 का डिफरेंस आ रहा है। 3 साल में रकम कितनी बढ़ रही है, 240 रुपए बढ़ रही है। और सिंपल इंटरेस्ट में पता है आपको कि हर साल सेम रकम ही बढ़ती है, चाहे वो पहले के 3 साल हो, चाहे बाद के 3 साल पर ले, चाहे कोई भी 3 साल हो, हर साल सेम रकम ही बढ़ती है। तो 3 साल है तो 3 सालों से मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक साल में कितनी रकम बढ़ रही है, 80 रुपए। एक साल में इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 80 रुपए। तो भाई यहाँ पर तो 2 साल है, यहाँ पर 2 साल है, एक साल का 80 रुपये है, 2 साल का कितना होगा, 160। तो 160 इसमें से माइनस कर देते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 160 हमने माइनस कर दिया, जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो बच गया, यहाँ पर 6 आ गया, 1,600 रुपये। कितने बच गए, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 1,600 रुपये। अब प्रिंसिपल 1,600 रुपये है, प्रिंसिपल क्या है, 1,600 रुपये। देखो यहाँ पूछा था इसने प्रिंसिपल, ए सम, है ना, क्योंकि इसने बोला था सम भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन हम बता देंगे कि सम कितना हो गया, 1,600 हो गया। तो सम हमारे पास आ गया 1,600। और अब इसने पूछा है कि कितना इंटरेस्ट बढ़ता है, कितने परसेंट बढ़ता है। तो भाई एक साल में तो 80 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 80 × 100, 80 × 100। तो हमने क्या करा, जीरो से जीरो कट गई, यहाँ जीरो से ये जीरो कट गई, तो 8 × 8, 8 दूने 16 हो गए, 2 से ये कट गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 5% पड़ रहा है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23, कहता है इन व्हाट टाइम विल दी 400 at 3% per annum produce the same income ₹600 in 4 years at 5% simple interest। अब देखो इसमें क्या कहता है, कहता है 400 रुपए 3% के हिसाब से सेम रकम प्रोड्यूस करती है, 600 रुपए जितने 4 सालों में 5% के हिसाब से निकालता है। देखो सबसे पहले बात समझो, इसको तो हम छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं करेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितनी रकम सेम रकम प्रोड्यूस कर रहा है जितनी ये प्रोड्यूस करता है। ये 4 सालों में प्रोड्यूस करता है कितना, 5% के हिसाब से। भाई 4 साल और 5%, देखो 600 रुपया जो है वो 600 रुपए के ऊपर, कहता है 4 सालों में जो इंटरेस्ट होता है कितना होता है, 4 सालों का इंटरेस्ट कितना है, कहता है 5% के हिसाब से। भाई 5% के हिसाब से कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा 20%, टोटल कितना मिला रहा, 20%। तो इसका हम 20% निकाल लेंगे यार, 20/100, तो ये कितना आ गया, 120 रुपए। मतलब इतना ही कहता है उसको भी मिल रहा है, तो कितने साल लगेंगे इसको भी, लेकिन इसको मिल रहा कितने रुपए रुपए 400 रुपए पे थे 3% के हिसाब से। भाई 400 रुपए पे 3% के हिसाब से तो 120 रुपए कमाने हैं इसने। कितना इंटरेस्ट लिया है इसने, वो भी 120 रुपए, 120 रुपए। तो 400 के ऊपर मिला है, लेकिन किसके ऊपर मिला, प्रिंसिपल कितना है, 400 के ऊपर। टोटल परसेंट कितना हो गया इसका, ये हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल परसेंट वही हो गया 4 से 30%। टोटल कितना मिला है इसको, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मतलब 120 रुपए इसको मिल रहे हैं। 20% के टोटल 20% मिल रहा है इसको यहाँ पर 4 सालों में 120 रुपए। कहता सेम ही पैसे वो कमाता है, यहाँ पर भी कमाता है। 400 रुपए में जब 3% ब्याज पे देता है, तो भाई सेम पैसे कमाता है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया इसको, 30%। अगर 30% टोटल इंटरेस्ट हैगा, एक साल में तो सिर्फ 3% मिल रहा है ना इसको। एक साल में कितना मिल रहा है, 3%। कितने साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए मोहम्मद हैड ₹1,000 ए पार्ट विच ही लेंट 4% एंड लेफ्ट ओवर द मनी 5%। आफ्टर 1 year he receives 44 rupees as total interest, this money he lent at 5% was। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कोई पर्सन है, 1,000 रुपया जो है वो टोटल अमाउंट उसके पास 1,000 रुपया है। एक पहले एक को वो करता है 4% पे जमा, कुछ अमाउंट को वो 4% पे जमा कर देता है, कुछ अमाउंट को वो 5% पे जमा कर देता है। तो हमने बताना है कि
5% पे उसने कितना अमाउंट जमा करा था, प्रिंसिपल कितना जमा करा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी रकम का क्या करेंगे ना, 4% निकालेंगे। क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। पूरी रकम को अगर वो 4% भी जमा करता है तो भाई कितने रुपए हो जाएंगे, 40 रुपए हो जाएंगे। 1000 का 4% कितना होगा, देखो 10% क्या है, 10% है 100 रुपया। 1% कितना है, 10 रुपए। तो 4 को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 1000 का 4% कितना हो गया, 40 रुपए। उसी तरह 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50 रुपए। 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। अब कहता है कि दोनों को मिला के जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 44 रुपीज। देखो इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, 4% हो गया, यहाँ पर हमारे पास पहले कुछ रकम इसने 4% पे जमा करी है, कुछ रकम इसने 5% पे जमा करी है। हमने क्या करा, टोटल निकाल लिया। टोटल कितना आया, 4% पे जो जमा करी है वो 40 रुपए का, 40 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर टोटल की बात करें, है ना। अगर पूरी की पूरी रकम वो 4% की पे दे देता है तो कितने रुपए बनते हैं, इंटरेस्ट 40 रुपए बनता है। अगर पूरी की पूरी रकम वो 5% पे देता है तो इंटरेस्ट कितना बनता है, 50 रुपए बनता है। लेकिन इसने दोनों को मिक्स, एक में 4 में दिया, एक को 5 में दिया, तो टोटल मिक्स करके इसको कितना ऐसा ही मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 44 रुपीज। तो 44 रुपीज को हम क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे। कहाँ पर रख लेंगे, सेंटर में रख लेंगे। अब क्रॉस में हम क्या करेंगे, बड़ी रकम को छोटी में माइनस करेंगे। मतलब 44 को हमने माइनस कराया 40 में, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 पे। अब बड़ी रकम है छोटी को इस तरह क्रॉस में माइनस कर देंगे। एक तो इसमें क्रॉस में करा हमने, ऐसे क्रॉस में करा, एक को ऐसे में क्रॉस में कर लेंगे। तो यहाँ 50 में से 40 चले गए, 44 चले गए, बचे कितने, 6 बचे। रेशो कितनी बन गई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इनकी जो रेशो बनी है वो बनी है 3:2 बनी। अब ये देखो कि टोटल अमाउंट कितना था, टोटल जो अमाउंट था वो था 1000 रुपीज। कितना था, 1000 रुपीज। रेशो का टोटल कर लो, रेशो कितनी है, टोटल कर लिया, इसका कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो, टोटल अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दो। 5 2 जा 10, मतलब 200 आ गया। मतलब 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारे पास यूनिट है, रेशो जो है वो क्या है, यूनिट है। तो 1 यूनिट कितना हो गया, एक एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 200 के बराबर। तो भाई यहाँ पर तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना बन जाता है, 600 बन जाता है। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 400। मतलब 1000 रुपए के दो पार्टों में बांटा है, किस रेशो में, 2:3 में, 3:2 में। एक पार्ट है 400 रुपया, एक पार्ट है 600 रुपया। तो जो इसने बैंक में जमा करवाया है, क्या पूछा क्या था, 5% पे कहता है कितना करवाया था। तो 5% पे जो इसने रकम करवाई है जमा, वो कितनी करवाई है, 400 रुपया जमा करवाया है। कितना करवाया है, 400 रुपया। तो 400 रुपये तो सभी जगह पर है, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि 4% पे कितना करवाया है, 600 रुपया। 600 के साथ 400 जहां पर ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। तो जो उसने 4% पे रकम दी है वो दी है 600, और जो उसने 5% पे रकम जमा करवाई है वो करवाई है 400। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी एलिगेशन मैथड कर लेना, बिल्कुल इजी है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मैन हैड, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हमने क्या करा था, 3000 का, भाई अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने 4% पे दी है, फिर हमने 5% पे रकम दी है। तो 4% कितना हो गया, 4% मतलब 10% कितना होगा, 10% 300 है, 1% कितना होगा, 30। तो गुणा 30 कर देंगे, 4% से गुणा 30, हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आ गया। इसी तरह हमने 10% को, 10% कितना, 30 है ना, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1%, सॉरी 1% कितना है, 30 है। तो इस 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, 5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मतलब अगर पूरी रकम को वो 3000 को 4% पे देता है तो सिर्फ इंटरेस्ट बनता है 120। अगर पूरी की पूरी रकम को 5% पे इंटरेस्ट पे देता है तो मिलता है 150 रुपए। तो भाई यहाँ पर हम तो एक करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 4%, एक तरफ लिख लेंगे 5%। तो और बीच में हम लिखेंगे, पहले 4% पे कितनी रकम मिलती है, 120 मिलती है। 5% पे कितना मिल रहा है इसको ब्याज, 150 मिल रहा है। तो भाई दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, 130 रुपए।
उसको हम सेंटर में रख लेंगे। 130 रुपए को हमने सेंटर में रख लिया। बड़ी रकम में से क्रॉस में बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करा। 130 में से 120 गए, बचे कितने? 10 बच गए। 150 में से 130 गए, बचे कितने? 20 बच गए। रेशो बनाई तो क्या बन गई? 2:1 बन गई। हमारे पास जो अमाउंट दिया है तो कितना दिया है? 3000 रुपये। हमने इसका भी रेशो का भी टोटल करना है क्योंकि ये टोटल दिया है। तो जब टोटल करा तो 3 आ गया। एक 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 1000 के बराबर हो गया। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 1000 के बराबर हो गया। अगर ये 1000 के बराबर हो गया तो इट मीन्स ये 2 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2000। कितना आएगा? 2000 रुपया। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1000 रुपया। तो अब हमें साफ पता है कि 4%, इसने पूछा क्या है कि 4% पे कितनी रकम दी है। भाई 4% पे उसने जो रकम दी है वो दी है 2000। तो 2000 ऑप्शन कितना है हमारे पास? फर्स्ट ए ऑप्शन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो 2000 रुपये जो दिया था उसने 4% ब्याज पे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट परसेंट पर एनम रेट प्रिंसिपल ऑफ ₹800 बिकम्स 1000। देखो सिंपल हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला इसने। कहता है कि कोई जो रकम है 800 रुपया, वो बन जाती है 1000 रुपया। 1000 रुपया बन जाती है। कब बन जाती है? कितने सालों में बन जाती है? 1 ईयर में, सिर्फ 1 साल में बन जाती है। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? भाई कितना, देखो रकम कितनी बढ़ गई है? 200 रुपया बढ़ गया। तो 200 रुपया किसके ऊपर बढ़ गया? 800 के ऊपर। तो 200 को ऊपर रख लो। कितने परसेंट हो गया 800 का? तो 800 इंटू 100। 200, 800, तो 4 से चला गया। 25 का 100। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 25%। तो आई होप कि क्लियर हो गया। हलवा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था। 800 में से जितना बड़ी थी वो हमने लिख ली और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट विल बिकम डबल। अब ये वही चीज आ गई आपके पास कि कोई रकम जो है वो डबल हो जाती है। डबल इन 10 ईयर्स, 10 सालों में डबल हो जाती है दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 10 सालों में डबल होना, डबल होना मतलब कल मैंने आपको बताया था कि जब रकम कोई डबल होती है, 2 गुना होती है, तो वो कितना बढ़ती है? 100% बढ़ती है। और जब कोई रकम 3 गुना बढ़ती है, इसका मतलब वो कितनी बढ़ रही है? 200% बढ़ रही है। अगर कोई रकम 4 गुना बढ़ती है, इसका मतलब वो कितनी बढ़ रही है? 300% बढ़ रही है। मतलब हर बार एक एक कम करके आगे लिख देना, उतने परसेंट बढ़ रही है। तो भाई 10 सालों में कोई रकम जो है डबल हो जाती है, मतलब 100% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 100%। इन 10 ईयर, 10 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो 100% बढ़ रही है कितने? 10 सालों में। तो 10 से डिवाइड कर दो ना यार। 10 सालों में बढ़ रही है तो कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10%। जब ये सिंपल हलवा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सम ऑफ मनी बिकम डबल एट द रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम। अब देखो यहाँ पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है लेकिन टाइम पूछा है। तो वही कोई रकम जो है वो डबल हो जाती है। यहाँ पर भी डबल बोला है, मतलब कितनी बढ़ जाती है? 100% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 100%। कहता 5% के हिसाब से, तो 5% से डिवाइड कर दो, साल हमें पता चल जाएंगे कि कितने साल लग गए 100% बढ़ने में। तो 20 × 100, मतलब 20 साल लगे। कितने साल लगे? 20 साल लगे। हलवा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन हाउ मच टाइम एन अमाउंट विल बिकम डबल एट द रेट ऑफ 20%। कहता है इन हाउ मच टाइम एन अमाउंट विल बिकम डबल। कितने टाइम में कोई रकम डबल हो जाती है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट? भाई 5 सालों में। हलवा क्वेश्चन है। देखो कैसे। डबल का मतलब क्या होता है? 100% बढ़ जाती है। कहता 20% के हिसाब से, तो हर साल कितना पड़ रहा है? 20%। तो 20% डिवाइड कर दो, कितने साल लगे? 5 साल। जमे हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यार। आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ मनी बिकम 6% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट एट द 8%।
इट विल बिकम 6 times इन सेम टाइम। क्या पूछा है? ये सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस, सॉरी, कहता है कोई रकम जो है वो 3 गुना हो जाती है 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अब पहले हम यहाँ देख लेते हैं। कहता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कोई रकम जो है वो 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब तो आपको पता ही है यार, 3 गुना का मतलब है 200%। 3 गुना बढ़ती है तो कितनी हो जाती है? 200% हो जाती है। कहता वही रकम जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने गुना हो जाएगी? 6 टाइम। 6 टाइम्स का मतलब क्या है? 500%। कहते हैं 500% जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होगी? भाई देखो, 6% के हिसाब से हो रही है 200%। 6% के वार्षिक ब्याज से जो है वो कितनी बन रही है? 200% बन रही है। तो किस ब्याज से जो है वो सेम टाइम है, सेम टाइम की बात कर रहा है, वो उसी टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब ये देखो 500 कैसे बना हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे? जीरो से जीरो तो कट गई ना ये, इनको छोड़ दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6, ये जो परसेंट है, इंटू ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 2। ऊपर चला जाएगा 5 क्योंकि 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो भी मुझे पता चलेगा ना। तो ये कितना टाइम लग गया? 2 3 6, कितना टाइम लग गया? 15 साल। 15%। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलेगा वो? 15% के हिसाब से। यहाँ पर क्या आएगा? 15% आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 15% आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ आ गई बात ये। इसको इससे हमने इसको डिवाइड किया, देखो गुणा करके तो हमें पता, देखो पता चल भी सकता है, नहीं भी पता चलेगा। इसको 2.5 गुना करने का मतलब है कि हम थोड़ी सी खपाई कर लें अपनी। 2.5 गुना करेंगे तो 5 करेंगे, इसको भी 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 15 आ जाएगा। 2.5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो भी 15 गुना आ जाएगा। तो बेटर है कि आप क्या करो, इसको इससे इसको डिवाइड करो, है ना। तो डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना है तो 5/2 गुणा 6 कर लो, हमारे पास 15% आ गया। कि 15% इंटरेस्ट के पे जो है ये रकम जो है वो 6 गुना हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years। कोई रकम जो है वो डबल हो जाती है 5 सालों में। देखो यहाँ पर 5 साल है, 5 सालों में कोई रकम डबल हो जाती है मतलब कितना बढ़ जाती है? 100% बढ़ जाती है। ठीक है। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 4 टाइम्स। कहता 4 टाइम्स वो कितने सालों में हो जाएगी? 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 300%। 300% भाई, ये 100 से 300 कितने गुना होगी? 3 गुना होगी। कितना होगी? 3 गुना, है ना। तो आप क्या करो, टाइम को भी 3 गुना कर लो ना यार। तो टाइम को भी 3 गुना कर लिया तो कितने साल लग गए? 15 साल लग गए। कितने साल लग गए? 15 साल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, ठीक है। यही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।